हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज गद्य खंड बाल गोविंद भारत जो पार्ट 2 है, गद्य खंड का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, नेताजी का चश्मा और उसके प्रश्नोत्तर। उसके सारे कंप्लीट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं उनको जरूर शेयर करें। तो इसके सभी अभ्यास के प्रश्नोत्तर हम देखेंगे, साथ ही इसकी छोटी सी समरी यहाँ पर दी गई है, वो भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये रेखा चित्र है जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया, बहुत प्रसिद्ध रचनाकार है, यहाँ पर है। तो जो बाल गोविंद भगत है उसके माध्यम से उन्होंने यहाँ पर बताया है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने उनका चरित्र चित्रण बताया है, किस प्रकार से समाज सेवी है, 60 वर्ष की उम्र होने पर भी इतने अच्छे से एक्टिव है, समाज सेवा करते रहते हैं। और साथ ही जो उनकी पुत्र वधू है उसका वो पुनर्विवाह भी करना चाहते हैं। उनके पुत्र के मरने के बाद में उनकी बहू का जो है वो दूसरा विवाह भी करना चाहती है। उनका लक्ष्य यहाँ पर हर भगवान की भक्ति करते हैं और हरि भजन उनका जो एकमात्र लक्ष्य है, भगवान के भजन करते रहना। तो उनका स्वभाव बहुत निर्मल है, ढोंग पाकड़ से एकदम दूर है। ये रेखा चित्र उनका यहाँ पर पूरा खींचा गया है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा। चलिए इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो इसके अभ्यास से पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। जैसा मैंने बताया, बिल्कुल ढोंग और पाखंड से एकदम दूर थे वो, उनको कोई मतलब नहीं था और बहुत अच्छे तरीके से था उनका। तो आपको उत्तर लिख देना है। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद की जीवन शैली बिल्कुल साधारण थी, एकदम सिंपल, सादे साधु स्वभाव वाले व्यक्ति थे। कभी झूठ नहीं बोलना, खरी बात कहना, बिना कारण किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे, बिना पूछे किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे और दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। वे कबीरदास जी को साहब मानते थे। खेत में जो भी पैदा हो सका, यानी जितने भी फसल पैदावार हुई, वो सब साहब के दरबार के कुछ भाग जरूर वहां पर भेंट करते थे। अतः इन्हीं के कारण वो जो है भगत जी साधु कहलाते थे। जो बाल गोविंद भगत कहा जाता है, इन्हीं के कारण उनको कहा जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को उन्होंने, इस तरीके से उनका जो व्यक्तित्व निर्माण उन्होंने किया था। चलिए दूसरा है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अब इसका उत्तर लिखना है आपको। तो लिखेंगे, भगत की पुत्र वधू उन्हें नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि बेटे की मृत्यु के बाद पुत्र वधू के अतिरिक्त उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। एकमात्र था जो उनकी सेवा कर सकता था, उनके यहाँ पर उनकी सारी देखरेख कर सकता था। पुत्रवधू जी, जो पुत्र वधू थी उनकी बहू, उनको भी भगत जी उसके भाई के साथ भेजना चाहते थे। अतः भोजन पानी के लिए उनके पास कोई सहारा नहीं था। अब उनकी जो पुत्र वधू उनकी बहू को भेजना चाहते थे उनके भाई के साथ, परंतु ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जो उनकी देखरेख के लिए एकमात्र वो सहारा थी। चलिए तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो उत्तर होगा, बेटे की मृत्यु होने पर भगत ने उसे एक चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक दिया, उसके पास कुछ फूल तथा तुलसी दल बिखेर दिए, सिर के पास एक चिराग जला दिया था। वे उसके पास बैठकर गीत गाने में संलग्न हो गए। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई। ये उनकी बेटे की जब मृत्यु हुई उसके बाद का पूरा दृश्य था। तो चौथे प्रश्न में पूछा गया है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो जो बाल गोविंद भगत थे साधु स्वभाव के व्यक्ति थे, जैसा मैंने आपको बताया जब शुरू करा हमने पाठ उसमें छोटा सा, और वो मंझोले कद के गोरे चिट्टे थे। उनकी उम्र कितनी थी, 60 साल की थी और बाल पक गए थे क्योंकि अब 60 वर्ष की उम्र हो चुकी है, और लंबी दाढ़ी और जटाजुट तो नहीं रखते थे, किंतु उनका चेहरा सफेद बालों से चमकता रहता था। वे कपड़ों में कमर पर लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी जैसी कनपटी टोपी पहनते थे। कबीरदास जी को मानते थे साहब, इस कारण उनका जो स्वरूप था वो बिल्कुल उनके समान रखा करते थे। और एक काला, सर्दी के समय में काला कंबल रख लेते थे शरीर पर, और माथे पर रामनंदी चंदन लगाते थे, और गले में तुलसी जड़ों की बेडोल माला पहनते थे। वो ये हमेशा पहने रहते थे। तो यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक चौथे का उत्तर लिखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप ऐसे ही सभी विषयों के कंप्लीट सिलेबस वीडियो चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में यहाँ पर आपको सारे विषयों की प्लेलिस्ट ऐड है। यहाँ पर पूरे विषयों के सब्जेक्ट वाइज 9th to 12th सभी विषयों के कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि क्लास 12th की प्लेलिस्ट की बात करें तो यहाँ पर सभी विषयों के वीडियोज ऐड है। आपको बस वीडियोज में आपको जो भी पढ़ना है वो वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों बनती थी, लोग क्यों आश्चर्यचकित होते थे। उत्तर लिखे गए, बाल गोविंद भगत संत होने के साथ साथ परिश्रमी भी थे, बहुत मेहनत भी करते थे। आलस तो उनके पास आता भी नहीं था, उनको छू तक भी नहीं पाया था। बुढ़ा इतने 60 वर्ष की उम्र में भी वो क्या करते थे, एकदम बिल्कुल यंग व्यक्ति जैसा काम करते थे, और पैदल ही 30 कोस चलकर गंगा स्नान वहां पर नहाने भी जाते थे। कभी कभार खाना भी घर से खाकर जाते और घर लौट कर ही खाते थे। तबीयत खराब होने पर भी उन्होंने स्नान ध्यान कभी नहीं छोड़ा था। इन्हीं गुण कारण लोग उन पर अचरज करते थे कि इतनी उम्र में भी वो इतने सारे कार्य कैसे कर लेते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 6 है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। जैसे ही उनके बेटे की मृत्यु होती है तब भी वो गायन करने लग जाते हैं, तो बताना है। तो खेती में काम करते समय भी भगत जी गायन करते रहते थे। उनके मधुर गायन को सुनकर अन्य किसान मजदूर भी गायन की धुन में मस्त हो जाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। गर्मी के दिनों में वे अपने घर के आंगन में मंडली बैठकर गाते थे और भाव विभोर होने पर नाचने लगते थे। उनके मधुर गायन को सुनकर जो श्रोता है वो भी नाचने लगते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जो खेत में काम करते थे, खेती बाड़ी में, तब वहां पर देखते थे तो जो उनके साथ के मजदूर थे वो भी उसमें मग्न हो जाते थे। इतना सुंदर रहस्यमय वो बहुत अच्छा तरीके से प्रस्तुत करके सॉन्ग को, जो गाना है उसको गाते थे। चलिए, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। बहुत सारी मान्यताएं हैं, तो उन मान्यताओं को कौन कौन सी नहीं मानते तो साधारण पे आपको बताना, उन प्रसंग का उल्लेख भी करना है। कहाँ कहाँ है वो? तो जैसे सबसे पहले तो वो अपनी पुत्र वधू का दूसरा विवाह पुनर्विवाह कराना चाहते थे, तो इससे साफ पता चलता है कि वो इन सबको नहीं मानते थे। तो वही एक मार्मिक प्रसंग है। तो कि जब बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते, जैसे अपने इकलौती पुत्र की मृत्यु पर शोक नहीं करते, वो शोक भी नहीं करते और कहते हैं कि आत्मा कहाँ मिल गई? परमात्मा में जाकर मिल गई, ईश्वर को। और अपनी बहू, जो विधवा पुत्र वधू है उनकी, यहाँ पर उसका पुनर्विवाह करने के लिए उनके भाई से कहते हैं, उसके भाई से कहते हैं कि इसका जो है विवाह फिर से करा दो। अपने बेटे का अंतिम क्रियाकर्म भी स्वयं न करके पुत्र वधू से करवाते हैं। यहाँ पर वो अपनी बहू को ही मान्यता देते हैं सामने। अच्छा, चलिए अगला प्रश्न है 8वां। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का एक शब्द चित्रण प्रस्तुत करना है। तो एक बार क्या हुआ, आषाढ़ मास में रिमझिम वर्षा हो रही थी, यानी बरसात हो रही थी और पूरा गांव किसमें, कृषि कार्य में संलग्न था, यानी बिजी था उसमें। और धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल कूद कर रहे थे। स्त्रियां कलेवा लेकर खेत की मेड़ पर बैठी थी। कलेवा यानी नाश्ता होता है, सुबह का नाश्ता। और आकाश में बादल थे, पूर्वाई हवा चल रही थी। कीचड़ में सने हुए भगत अपने खेतों में पौधे गाड़ते हुए गीत गा रहे थे। यहाँ पर वो एक तरीके से बुआई कर रहे थे, जो बीज है उनको डाल रहे होंगे। किसान बच्चे उनके सभी गीत को सुनकर, जो उनके बच्चे सभी लोग यहाँ पर आसपास मजदूर के, महिलाएं, सभी एकदम बहुत मंत्रमुग्ध हो रहे थे, एकदम उसकी धुन में लिप्त हो गए थे, उन्हें कुछ आहट नहीं थी। महिलाएं गुनगुनाने लगती है और किसान स्वरों के आधार पर धान की पौधे लगाने में संलग्न हो जाते हैं। तो ये कुछ चित्रण है जब वो धान की रोपाई करते हैं, तो ये बहुत सारा यहाँ प्रस्तुत हुआ है। तो ये आपको उत्तर लिख लेना है। और यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति से भी कुछ प्रश्न है, जैसे कि किन किन रूपों में प्रकट हुई। तो कब, जब वो कबीर साहब को साहब मानते थे, गीत गाते थे, उन्हें आदर्शों का पालन करते थे, तो ये यहाँ पर वर्णन लिख देंगे। दूसरा क्या है, जब आपकी दृष्टि में आपको मानना है कि क्या बता सकते हैं आपकी कबीर पर जो आगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे, इतना वो विश्वास क्यों करते थे? तो ये सच है क्योंकि करते थे, और इस कारण जो है उनकी नजर में क्या था, कबीर जी ने एक सच्चा मार्ग अपनाया था और वे पाखंड का खंडन भी करते थे, इस कारण वे सभी में नहीं पड़े थे। तो ये उनकी दृष्टि में हो सकता है। 11वां और महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11वां। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इस समय क्या होता है, महीने के आते ही बरसात शुरू हो जाती है और कृषि का कार्य प्रारंभ हो जाता है। सारे लोग जो है खेती, क्योंकि जो किसान है उनके लिए एकमात्र साधन क्या होता है, खेती, इनमें व्यस्त हो जाते हैं और बच्चों को बरसात के पानी में खेलने मिलता है। तो इसी कारण जो है सारे गांव में उल्लास दौड़ जाती है, आपको लिख देना है। यहाँ पर जो अगले प्रश्न, उसमें आपको एक तस्वीर है, उसमें बताना है। तो जो साधु का अर्थ क्या होता है, सज्जन। और साधु की पहचान उसके पहनावे पे नहीं की जाती, उसके कार्यों पे, उसके रहने की चीजों पर की जाती है। जैसे क्षमाशील उसमें विचार होना चाहिए, उसके धार्मिक व्यवहारों पर की जाती है। तो वही सब क्षमाशील, आचार विचारशील, उसका व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा होना चाहिए। तो वही बाल गोविंद भगत इसी कारण एक सच्चे साधु के उदाहरण है। फिर मोह और प्रेम में अंतर होता है, भगत के किस जीवन की घटना के आधार पर आप ये बता सकते हैं? आपको इस कथन को जो है सच सिद्ध करना है। तो इसका उत्तर होगा, वास्तव में मोह और प्रेम में अंतर होता है। प्रेम तो किसी भी जीव के प्रति दर्शाया जा सकता है, कोई भी जीव हो, परंतु मोह में क्या होता है, कोई ना कोई लालच छिपा होता है। भगत जी के जीवन की, पुत्र की मृत्यु, और भगत जी के जो उनकी पुत्र की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनकी पुत्र वधू के विधवा होने की घटना के आधार पर इस कथन का सच जो है सिद्ध होता है। बिल्कुल अलग है। इसके बाद कुछ भाषा अध्ययन से प्रश्न है, वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर अपने दोस्तों के साथ में। क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी उनके साथ जरूर शेयर करें वीडियो को, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, यदि अभी तक आपने नहीं करा तो लाइक कर दे। और यदि चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। साथ ही क्लास 10th के क्षितिज और कृतिका के जो चैप्टर्स है उनके सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर देख ले ताकि आपके सारे कंप्लीट हो सके चैप्टर्स। तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।